लव इनफाइनाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऐसे ही हंसी आ रही है, हंसती रहती हूँ, आप भी हंसते रहा कीजिए ना। ओह, क्या देखिए ये क्या निकल कर आ रहा है। अभी तो मैंने क्वेश्चंस पूछे भी नहीं। मैं ये जानना चाह रही हूँ आज कि आपके और आपके पर्सन के बीच अप टू 48 आवर्स क्या होने वाला है, क्या फीलिंग्स होने वाली है, क्या कॉल्स होने वाले हैं, क्या कम्युनिकेशन होने वाला है। आपके पर्सन जिन्हें आप लव करते हैं बेसिकली वो, उनके साथ आपकी क्या कम्युनिकेशन होने वाली है, इन जस्ट प्लीज़ बताएं। और ये भी ध्यान रखिए कि ये जनरल रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग करवानी हो तो आप मुझे ईमेल पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि कमेंट बॉक्स में भी दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। और वैसे मैं बताना चाहूँ तो lakshmitanu7@gmail.com पर है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एंड वेलकम टू ऑल द न्यू सब्सक्राइबर ऑल्सो। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। चलिए बात करते हैं कि आपकी 48 आवर्स के अंदर क्या बातें होने वाली हैं अपने बिलव्ड के साथ, अपने ट्विन फ्लेम के साथ, अपने सोलमेट के साथ, जिनको आप दिल से आहा चाहते हैं। ओहो, मैंने तो कुछ नहीं कहा। ये देखिए, उन्होंने आपको हर्ट किया था कहीं ना कहीं। अरे बॉटम ऑफ द डेक ये देखिए, द वर्ल्ड कार्ड, 21 नंबर। व्हाट डज इट मीन? थ्री मीन्स माइंड बॉडी सोल कंप्लीटली आपकी तरफ आ ही रहे हैं तड़े तड़े, और सारी दुनिया अपने लिए समेट के आपके पास आने के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन 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 ये जो सैटर्न का साइन बनता है, द वर्ल्ड कार्ड, सैटर्न शनि से रिलेटेड है। शनि महाराज जी उनको थोड़ी सी उन पर कृपा नहीं कर रहे हैं, लेकिन कर भी सकते हैं क्योंकि उनका हार्ट ब्रेक हुआ है। हो सकता है थर्ड पार्टी में इंगेज थे और आप भी परेशान थे कि ये क्या, मुझे छोड़ के कहाँ चले गए, किसी और को क्यों ले लिया, जब मैं तुम्हारी सोलमेट हूँ, मैं तुम्हारी ट्विन फ्लेम हूँ, मैं ही तुम्हारी दिल की रानी हूँ, तुमने किसी और से कैसे यस कर दिया। तो ये कार्ड उनको बहुत हार्ड कर रहा है इस टाइम, और आपको भी। और ये लवर्स कार्ड आया है नंबर 6, मतलब ये फिजिकल डिज़ायर भी है, सेक्सुअल डिज़ायर भी हो सकती है आपके अंदर। और ये जो नंबर 7 है, द चैरियट कार्ड, ये आपको रिप्रेजेंट करता है कैंसर को। हो सकता है आपके बिलव्ड कैंसर हो या आप कैंसर ज़ोडिएक साइन में आते हो। तो ये तो बहुत ही सुंदर कार्ड्स आ गए पहले ही कि 48 आवर्स के अंदर वो आपसे ज़रूर कॉल करेंगे, क्योंकि उन्होंने भी ईश्वर को इस जर्नी पे सौंप दिया है कि ठीक है, जो होगा सही होगा। या 1-2 घंटे के अंदर भी उनका कॉल आ सकता है, क्योंकि चैरियट कार्ड है, टूज को साइन करता है ना, ब्लैक एंड वाइट को। तो उनके अंदर अभी भी थोड़ी सी इस तरह की एनर्जी है कि करूँ ना करूँ, करूँ ना करूँ, क्योंकि उन्होंने आपको किसी तरह से हर्ट किया था। जब हर्ट किया था, आपको छोड़ के चले गए थे, किसी न किसी वजह से आप दोनों के बीच मिसकम्युनिकेशन हुआ, मतलब ठीक से ढंग से बात नहीं हुई, अब्यूजिंग थोड़ा सा हुआ, लेकिन मन में तो आप ही के लिए प्यार है, ठीक है ना। और आप ही के लिए डिज़ायर है, फिजिकल डिज़ायर, सेक्सुअल डिज़ायर, फुली फुल्ली 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 अट्रैक्टेड टू योर सेल्फ, टू यू। गलत तो नहीं बोल दिया? अंग्रेजी मेरी ज़रा ऐसी ही है, कोई बात नहीं, माफ़ कर दिया कीजिए कभी कभी। ठीक है, तो क्या करने वाले हैं 48 आवर्स के अंदर, क्या कमिटमेंट देने वाले हैं? ओहो, बड़े स्लो हैं, बड़े स्लो मूवर हैं। ये देखिए, ग्राउंडेड हैं वो, बहुत तरह से समझ चुके हैं कि हाँ ठीक है, अब मुझे इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी, जो हुआ मुझसे गलती हुई। अपने सारे जो भी उन्होंने थॉट्स क्रिएट ट्रांसफॉर्म किए, एक दूसरे से आपने कम्युनिकेट किया ना, जो भी, उसको वो तोल मोल के देख रहे हैं कि मैंने सही कहा था या आपने सही कहा था, आपने सही कहा या मैंने सही कहा, एग्जैक्टली मुझे करना क्या चाहिए था। आप लिब्रा हो सकती हैं या वो लिब्रा हो सकते हैं, ठीक है ना। इनमें से इस तरह के साइन दिखाई दे रहे हैं। द इम्प्रेस कार्ड जो है, ये एरीज का साइन बनता है, वीनस को रिप्रेजेंट करता है, अपने शुक्र ग्रह को आपके रिप्रेजेंट करता है। यानी कि उनके मन में, उनके थॉट में, उनके दिल दिमाग में सिर्फ आप ही आप समाये हुए हैं, और वो सोच रहे हैं कि मुझे इस रिलेशनशिप से कैसे फ्रूट्स मिलेंगे, फ्रूट्स इन द सेंस मुझे एक सही डायरेक्शन कैसे मिलेगी, वो इस सोच में अभी पड़े हुए हैं। और एक फूल की तरह सरेंडर टू गॉड तो कर दिया है, लेकिन अभी उन्हें समझ नहीं पा रहे हैं कि एग्जैक्टली अभी मैं कदम उठा लूँ कि नहीं। थोड़ा सा रिजेक्शन का डर है आपसे, क्योंकि जब वो आपको इस तरह से हर्ट करके गए थे ना, जब इस तरह से हर्ट करके गए थे, तो उन्हें बड़ी मुश्किलें हुई थी, और ख़ुद उनका भी जब दिल टूटा, तो अब वो सोच रहे हैं कि ठीक है, जो थी वही सही थी या था। तो और ये है लवर्स कार्ड, तो पूरी तरह से उन्होंने अपने आप को सरेंडर करके आपकी तरफ बढ़ने के लिए पूरी तरह से कदम बढ़ा दिए हैं। तो देखिएगा कि ये विद इन 48 आवर्स या फिर विद इन 2 आवर्स कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच हो सकता है। हे हो सकता है। द स्टार कार्ड,
बॉटम ऑफ द डेक द स्टार, कितना खूबसूरत साइन, सारे इल्यूजन्स हट चुके हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है किसी भी चीज़ की। अब वो समझते हैं कि हाँ जो है वो आप ही उनकी स्टार हैं, ठीक है ना। आपको किसी भी तरह की परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है, वो आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। एक्वेरियस भी हो सकते हैं आपके पर्सन, एग्जैक्टली ओह उनकी सिचुएशन, एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है अभी, मैं यही पूछने वाली थी और ये क्या निकल कर आ गई। वो आपके लिए ही पैसे निकाल के रख रहे हैं, फाइनेंशियली स्ट्रांग होने की कोशिश कर रहे हैं, वो बिज़नेस में अपने स्ट्रांग होने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है 10 डिजिट में उनकी इनकम हो चुकी हो, लेकिन फिर भी वो अभी यहाँ पर दूर से खड़े देख रहे हैं कि मुझे वो लंबा रास्ता दिखाई दे रहा है, मैं इतनी दूर तक कैसे जाऊँगा, मुझे तकलीफ़ हो रही है, मुझे डर लग रहा है, रिजेक्शन का डर, मैंने बताया ना रिजेक्शन का डर है। और यहाँ उनको लग रहा है कि मैंने बहुत कुछ खो दिया, बहुत कुछ मैंने ही खुद बर्बाद कर दिया, कुछ ऐसी फीलिंग आ रही है। इसी वजह से वो जल्दी बात कर सकते हैं। 6 ऑफ कप्स मतलब विदिन 6 आवर्स भी हो सकता है, विदिन 6 आवर्स। चलिए हम एंजल नंबर्स हैं उनसे पूछ लेते हैं कि कितने घंटे के अंदर वो आपसे बात कर सकते हैं। 48 आवर्स के अंदर भी अगर आपको जल्दी हो रही है तो कितने घंटे के अंदर वो बात कर सकते हैं। विदिन 10 आवर्स भी हो सकता है, विदिन 10 आवर्स वो आपसे बात कर सकते हैं। 10 का तो साइन ही यही है कि होलनेस के अंदर आना, न्यू बिगिनिंग। जब वो बात करेंगे तो कुछ ना कुछ नए की शुरुआत तो होने ही वाली है ना। जब वो बात करेंगे कुछ तो नई शुरुआत होगी। तो फिर देखते हैं अभी उनकी करंट फीलिंग क्या चल रही है, आपके लिए वो क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ बताएं। आई हैव सीन द बॉटम नाउ, देखा, आई एम रेडी फॉर द टॉप। मैं पूरी तरह से अब तैयार हूँ। मैंने अब तक तुम्हारे बिना बहुत कुछ फाइनेंशियल लॉस देख लिया, इमोशनल लॉस देख लिया, वो भी थर्ड पार्टी में चली गई, मैं भी परेशान हूँ, मुझे फाइनेंशियल लॉस भी हुआ, मैं तुम्हें छोड़ के गया तो मुझे बड़ी सारी दिक्कतें हुई, अब मुझे क्या करना चाहिए, मैं परेशान हूँ। अगेन बॉटम ऑफ द डेक स्टार कार्ड, स्टार कार्ड है। आपका पर्सन हो सकते हैं, कौन हो सकते हैं आपके पर्सन बताइए। अभी मैंने बताया था एक्वेरियस हो सकते हैं, एक्वेरियस आपके पर्सन हो सकते हैं जो कि आपकी तरफ आ रहे हैं। वो आपको कॉल कर सकते हैं। यहाँ तरफ आने का मतलब है कि वो अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करेंगे और आपको बताएंगे कि मेरे साथ ना ऐसे ऐसे हुआ और मैं ना थोड़ा सा बुद्धू सा था, मुझसे गलती हो गई, माफ़ कर दो मेरी जान, कुछ इस तरह से वो बोलने वाले हैं। असेंडिंग द माउंटेन, लेकिन आपको देखना है कि आपको एग्जैक्टली माफ़ करना भी है कि नहीं। कितने सारे मौके आपने ऑलरेडी दे दिए, अब आपको देना भी चाहिए कि नहीं। तो यही ये कार्ड ये रिप्रेजेंट करता है कि एंजल्स आपको कह रहे हैं कि रास्ता अभी दूर है, ठीक है। 48 आवर्स के अंदर वो बात तो करेंगे, लेकिन रास्ता आपको ही तय करना पड़ेगा। पहले भी आपने किया था लेकिन अब भी आपको कोशिश करनी पड़ेगी। क्या करें, डिवाइन फेमिनाइन अगर आप सुन रही हैं तो डिवाइन फेमिनाइन के लिए रास्ते तो हैं ही, बहुत ज़्यादा कठिन होते हैं, चलना उन्हीं को पड़ता है, ठीक है। भगवान साथ देते हैं, सरेंडर टू गॉड का मतलब ही यही है, सरेंडर टू गॉड कर दीजिए, कर्म तो आपको करने हैं ना। मेरे कहने का मतलब ये होता है, जब आप कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि अरे ये क्या कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया तो अगर मैं ये कहूँ कि आपके अंदर ही भगवान है या मैं कहूँ कि आप ही भगवान है, तो अब क्या करेंगे बहुत कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मैं कह रही हूँ ना, ट्विन फ्लेम जर्नी में दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, दिल से काम लीजिए, दिल से प्यार से, बिल्कुल अनकंडीशनल लव से। कोई बात नहीं उन्होंने कदम नहीं उठाया, कोई बात नहीं उन्होंने थर्ड पार्टी में चले गए, कोई बात नहीं, है तो आपके ही ना, प्यार तो आप उन्हें करते हैं ना, अनकंडीशनल लव आप ही तो करती है ना। तो फिर आपको कदम उठाने पड़ेंगे, एक्शन तो आपको लेना पड़ेगा। देखिए एक्शन लिए बिना ह्यूमन बीइंग कुछ है ही नहीं, अदरवाइज़ क्या है, वो तो डेड बॉडी है। अगर एक्शन कौन नहीं लेता, डेड बॉडी नहीं लेती है एक्शन। अगर आप जिंदा हैं, आप प्यार से भरे हुए, एक्शन तो आपको लेना ही पड़ेगा ना। सीधी सी बात यह है, इस तरह से समझ लीजिए, या तो बुरा मत मानिएगा क्योंकि बात तो सही है, सोच के देखिए। एक्शन कौन नहीं लेता, जो कुछ है ही नहीं, जिसके अंदर जान ही नहीं है, जो कुछ कर ही नहीं सकता और करना ही नहीं चाहता, तो वही एक्शन नहीं लेगा ना। आप तो कुछ चाहते हैं ना, आप चाहते हैं कि वहाँ से रिप्लाई आए, कुछ कॉल आए, तो आप एक्शन, आप ये नहीं है कि आप कॉल करें, इसका मतलब ये है कि आपको अपना मेडिटेशन योगा पे पूरा ध्यान लगाना होगा, अपनी अफर्मेशन, अपना लोहा प्रैक्टिस, अपना चक्रा हीलिंग, ये सब जो आप कर रहे हैं, सेशन लेना, ये सारे काम आप करते रहिए। पूजा पाठ, भक्ति, दुआ, मस्जिद में जाना, जो भी आप काम कर रहे हैं वो दुआएं आप मांगते रहिए, क्योंकि रास्ते थोड़े कठिन हैं। देख रहे हैं ना, रेड रेड हिल्स है लेकिन लास्ट में वाइट है, मीन्स
आपको सेरेनिटी या ट्रैंक्विलिटी की या शांति या प्यार मोहब्बत अनकंडीशनल लव वो काफ़ी टाइम बाद मिलेगा। अभी चलना है, अभी 2-3 पहाड़ और चलने हैं, यानी कि काफ़ी टाइम लगेगा। लेकिन अभी ये जो कार्ड्स इस तरह से पुल होके आए हैं कि 48 आवर्स के अंदर कितने घंटे में आएगा, तो अभी 10 नंबर आया था, 10 आवर्स के अंदर भी ये कॉल आ सकता है, लेकिन रास्ता फिर भी थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। कीप गोइंग फॉरवर्ड, फिर भी ये है कि आपको आगे चलते रहना है, चलते जाना रे। तो चलते जाइए, आगे बढ़ते जाइए और अपने जीवन को संवारते जाइए। असेंडिंग द माउंटेन, बढ़ते जाइए, ऊंचाइयों की तरफ बढ़ते जाइए। हर तरह की प्यार, खुशियाँ, पैसा और आपका अनकंडीशनल लव आपको मिले, आज ही मिले, मैं तो यही दुआ करती हूँ। तो बताइएगा मुझे कि आपके पास कॉल आया, कोई अच्छा कमिटमेंट वाला कॉल आया कि नहीं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।